माँ राधा रानी ठाकुर जी रक्षा करें, यही मैं उनसे दुआ करूँगा, क्योंकि सच में मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत बैठ बैठ के जाना पड़ेगा। ये है अनसीन प्लेस आप सभी के लिए। यहाँ से झुक के जाना है। अगर इतना सा स्पेस है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये जो आप झाड़ियाँ देख रहे हो, ये सीधा नीचे है। इतना सा स्पेस है और उसके पे ये निकले हुए हैं। अगर यहाँ पे लग गई, अगर यहाँ से बैलेंस बिगड़ गया तो सीधा नीचे। पंडा जी थोड़ा मुझे गाइड करना किस तरीके से मैं आऊँ। धीरे आ जाओ। बहुत ज़्यादा मुझे इस तरीके से जाना पड़ रहा है। कसम से बहुत रिस्क है इस स्थान पे। ये देखो, यहाँ पे आपको मैं समीप से दिखाऊंगा कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो है ये राक्षस की डेड बॉडी है। जब भगवान श्री कृष्ण के साथ में इस राक्षस का युद्ध हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी गुफा के अंदर उसको मार गिराया। ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, बहुत कम लोग होते हैं। वैसे यात्राएं तो आती है महाराज जी यहाँ पे, लेकिन चैनल वाले कोई नहीं आए यहाँ पे। चैनल वाले कोई नहीं आए, क्योंकि चढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ती है चैनल वालों की। जय श्री कृष्ण। बहुत ज़्यादा रिस्क में आ गया हूँ मैं, सीरियसली बता रहा हूँ। ये जो पोजीशन है, ये पत्थर जो है, ओह माय गॉड, सीरियसली। ये देख रहे हो, सीढ़ियाँ नहीं है यहाँ पे। यहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी है इस तरफ में। ये पार्ट में बहुत रिस्की पार्ट है, वो भी बैठ बैठ के चढ़ रहे हैं और दोनों हाथों को रख के। अनसीन प्लेस है, इसलिए मैं आप सभी के लिए इतना कष्ट उठा रहा हूँ। यहाँ से गिरा ना, कसम से मैं कह रहा हूँ, सीधा मैं नीचे जाऊँगा यहाँ से। अगर मैं गिरा, देख रहे हो, सिर्फ एक ये यू टर्न है। यहाँ से अगर पैर स्लिप हुआ तो सीधा नीचे। ओह माय गॉड, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये देखिए, पंडित जी बता रहे हैं पहाड़ इतना ज़्यादा बढ़ गया ये आगे कि इसने सीढ़ी ख़त्म कर दी पूरी। आराम से पंडित जी, आराम से बैठ बैठ के दोनों हाथ टेक टेक कर चढ़ना पड़ रहा है। मेरे साथ भी सेम सिचुएशन है। पैर बड़ी मुश्किल से यहाँ पे रखा है और हाथ रख के जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बड़ी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत डर लगता है ऐसे लोकेशन पे आने के बाद। ये वही लोकेशन है जिसमें मैंने कहा था कि यहाँ पे चढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा था लास्ट टाइम कि ये मेरी लास्ट वीडियो है। मुरलिया वाले, बसुरिया वाले, कन्हैया का चरण का। अरे लाला की खोज पर्वत में हर एक कोई लगावेगा। अभी हम आपको मुकुट के दर्शन करा रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के युद्ध के दौरान असुर के साथ में, भौमासुर के असुर के साथ में युद्ध हुआ था। उनका जो मुकुट है वो यहाँ पर गिरा था। पूरी लाला की छवि है, मुकुट मोर मुकुट वारे की, बंसी वारे की। अब हमें रास्ता नहीं मिल रहा है आगे जाने के लिए। पहले ये रास्ता था नीचे जाने के लिए, हमें यहाँ जाना है। यहाँ पे अभी ये झाड़ियाँ उग गई है, बारिश की वजह से जो उग जाती है, वो रास्ता ख़त्म हो गया है। आप देख रहे हो भाई, जनता गवर्नमेंट गौर कर नहीं रही है, सरकार देखती नहीं है। सरकार नहीं देखती, लोग यहाँ पे आ नहीं पाते, इस वजह से ये रास्ते बंद हो गए हैं सारे। कितना पत्थर है। ओह शिट, मेरे साथ ही सीन हो गया। देखो, यहाँ पत्थर नहीं है और मैंने यहाँ पैर रखा, मेरा पैर पूरा झटके से नीचे गया है। कैसे कैसे टहनियों से निकल के, कैसे कैसे स्थानों से निकल के मैं आप सभी के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए, अनसीन प्लेस के लिए। जय श्री कृष्ण, जय माँ राधा रानी, जय माँ राधा रानी, जय माँ राधा रानी। एक सेकंड, जय माँ राधा रानी, जय माँ राधा रानी। कहते ना, पूरा बैठ कर उतर रहा हूँ मैं, रियलिटी बता रहा हूँ आपको। ओह शिट, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। जय माँ राधा रानी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी शिला है। जय जय श्री कृष्णा। और एक समीप में बैठा हुआ हूँ भगवान श्री कृष्ण के, जहाँ पे उनका हार टूट के जो गिरा, वो हार के जो मोती थे वो आज भी यहाँ पे इस पर्वत पे आपको यहाँ पे उन मोतियों के दर्शन होते हैं। समीप से एक बार आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इतना आनंद आ रहा है इनको देखते हुए। जड़े हुए हैं मोती, ये चांदी में जड़े हुए चांदी में जड़े। इतनी हाइट पे चढ़ना, वीडियो में तो आपको बहुत मात्र छोटा लगेगा, इतनी हाइट पे चढ़ना, वहाँ से फिर नीचे उतरना। और अभी देखो, तलहटी तो बहुत दूर है अभी तो, और अभी तो हमने जिसे कहते हैं हाफ ही पार किया है और हाफ अभी और है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और आज मैं जहाँ पर आया हूँ, ये स्थान इतना अद्भुत स्थान है कि मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता कि ये स्थान का महत्व क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले एक शूट कर चुका हूँ वीडियो
रीज़न यहाँ पे मुझे रीविज़िट करना पड़ा, रीशूट कर रहा हूँ आप सब के लिए, क्योंकि मेरा डाटा लॉस्ट हुआ था, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था। इतना महत्व है इस जगह का, इतना ज़्यादा प्राचीन ये जगह है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में यहाँ के दर्शन आपको नहीं मिलेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब यहाँ पे मैं आया था, यहाँ पे पूरे यूट्यूब में किसी ने यहाँ की वीडियो शूट नहीं की थी, किसी ने चैनल पे, किसी के चैनल पे वीडियो नहीं थी। लेकिन अब में भी हो सकता है कि किसी के चैनल पे वीडियो आ गई हो यहाँ के स्थान की, जो कि आप आगे देखेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था उस टाइम यहाँ पे कोई भी नहीं आता था, यात्राएं आती थी केवल, लेकिन यूट्यूब हिस्ट्री में कहीं पर कोई वीडियो नहीं थी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्थान है ये है भौमासुर की गुफा इसको कहा जाता है। ये जहाँ पे आता है, ये मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, इससे पहले जो मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको दर्शन कराए थे फिसलनी शिला के, अगर आपको याद होंगे, जो कि कामवन में आते हैं। गांव है, गांव का नाम है कलापटा, और उसी फिसलनी शिला की अगर आप सीधा आगे आएंगे सड़क पे, जो मेन रोड पे, और इस टाइम पर मैं मेन रोड पे खड़ा हूँ, अगर आप फिसलनी शिला से आगे आएंगे तो आपके लेफ़्ट साइड में आपके ये भौमासुर की गुफा। मैं आपको बता दूं सभी को, यहाँ पे यात्रा है, ये 5 गाड़ियाँ हैं और ऊपर जा नहीं सकते। रीज़न है कि वहाँ पे बहुत रिस्क है जाना, और इसी वजह से ये सभी यहीं से ही दर्शन करके प्रभु के वापस जा रहे हैं। मैया जब गौशाला में जामे तो नंद बाबा यशोदा मैया देखे कि गाय चारों ना खा रही है, ना दूध दे रही है, मातम छाने लगा। अब मैं आपको ऊपर लेके चलूँगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। रीज़न क्या है यहाँ पे दोबारा आने का, वो सब आपको मैं क्लियर करूँगा। ऊपर जहाँ पे आप देख रहे हो, वो ऊपर अगर आपको दिख रहे हैं, वहाँ पे मुझे भी जाना है, वहाँ पे मैं भी जाऊँगा, लेकिन पहले भी बहुत रिस्क था। आज दोबारा से वो रिस्क आप सबके लिए, भक्तों को दर्शन कराने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। ये यात्रा है, जो यात्रा आई हुई है, इन्हीं को पता है, जो यहाँ पे गुरुजी होते हैं इनके, उनको पता है सारी 84 को उसकी यात्रा में कि कौन कौन से स्थान है। और मैंने आपसे सभी से कहा था कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता है व्लॉगिंग के लिए, चाहे वीडियो बनाने के लिए, किसी को नहीं नॉलेज है, लेकिन जो 84 को उसकी यात्रा जब होती है तब यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। अभी आपको ऊपर लेके चलूँगा, मैं दिखाऊँगा। ये जितनी भी यात्रा मेरे पीछे आई हुई है, जो आप देख रहे हो, ये सभी अभी वापस जा रहे हैं यहीं से ही, प्रभु के जिसे कहते हैं दंडोत करके, उनको नमस्कार करके और प्रभु का नाम लेके यहीं से वापस चले जाएंगे। मैं अभी आपको थोड़ी देर में आगे लेके जाऊँगा। रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत ख़तरनाक है, वो सभी आपको मैं दिखाऊंगा अभी ऊपर जाके। मेरे साथ जो भगवान पंडा जी है वो अभी नीचे है, उनको थोड़ा बता रहे हैं यहाँ की कथा सारी। उसके बाद जब वो यहाँ पे आ जाएंगे मेरे साथ में, तब हम चलेंगे ऊपर। जैसे कि आप सभी को दिखाया मैंने कि यात्रा आई हुई है सारी, और अब ये बसें, जो जितनी बसेज आई हुई हैं, ये सभी वापस मोड़ के जा रहे हैं। अभी कहाँ जाएंगे? भोजन थाली ये जाएंगे केदारनाथ। अब तो केदारनाथ जाएंगे। तो आज मेरे साथ है भगवान पंडा जी, इनके संग हम ऊपर जाएंगे, देखेंगे किस तरीके से आज हम यात्रा करते हैं। क्योंकि इससे पहले की जो यात्रा मैंने यहाँ पे की थी, बहुत ज़्यादा डर लगा था अंदर से, मुझे बहुत रिस्क था। कैसा लगा पंडा जी उस टाइम पर? हम किस तरीके से गए थे? पहाड़ से उतरना चढ़ना बड़ा फिसलना पहाड़ है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं इतना ज़्यादा रिस्क है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये जो यात्राएँ आई थी, इन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ पे हम जा सकते हैं, तो मैंने उनको साफ मना कर दिया, क्योंकि इतना रिस्क है कि इतने लोग अगर पैर स्लिप हो गया, इतना सा भी किसी का। बनी हुई है। पर महाराज जी जो गुफा के लिए हैं, जो सकरा रास्ता, वो बहुत खतरनाक है। आगे देखोगे आप वीडियो में किस तरीके से मैं भी ऊपर जाऊंगा। लास्ट टाइम मुझे बहुत परेशानी हुई थी उस टाइम पर, बल्कि मैं थोड़ा, मेरा वेट जो इतना बड़ा नहीं था, अब लॉकडाउन के बाद से मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है। मैं एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा। प्रभु की, जिसे कहते हैं प्रभु का साथ है, राधा रानी का संग है। आप सभी को यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। इससे पहले मैंने काफ़ी शूट किए कामवन में, और कामवन की जो जितने भी स्थान थे, तीर्थ स्थान थे, वो सब आपके लिए साथ में शेयर करना चाहता था और करने वाला था। लेकिन कुछ प्रभु की मर्ज़ी कुछ ऐसी थी कि मैं सेवाओं में काफ़ी समय से व्यस्त हो गया था, जिसके कारण मैं वो वीडियो आपके संग शेयर नहीं कर पाया, और मेरा सारा डाटा लॉस्ट हो गया था। तो अब मुझे रीशूट करने पड़ रहा है, जिसे कहते हैं रीविज़िट कर रहा हूँ मैं दोबारा इन स्थानों में। और यहाँ पे आके आज बहुत आनंद आया मुझे दोबारा ये देख कर। पीछे आप जो पर्वत देख रहे हो, यही रास्ता है, मैं आपको सभी को यहाँ पे बता दूँ। वो पर्वत देख रहे हो आपको देखने से बहुत छोटा लगेगा, वो पर्वत है, उसी पर्वत पे हमें चढ़ना है।
आपको बता दूं, हमें यहाँ से होते हुए ऊपर चढ़ना है और ये बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, बिल्कुल सीधा पर्वत है। मैं यहाँ पे चढ़ चुका हूँ। यहाँ तक तो आपको सीढ़ियाँ दिख रही है, इन सीढ़ियों में जाना है। बाकी आगे एक यू टर्न आएगा, वो बड़ा खतरनाक यू टर्न है, वो आप देखना। हाँ, वो बहुत खतरनाक है। दिल्ली वाले स्टेट ने बनवाई थी बाबा जी फसल। नहीं, पहले पहाड़ पे आके चढ़ा करते थे। पहले पहाड़ पे चढ़ते थे, ये नहीं थी, पहले सीढ़ियाँ नहीं थी। वो तो एक बेचारा भगत था साधु दिल्ली का, उसने बनवाई है। उसने बनवाई है सीढ़ियाँ। मर गया बेचारा, वो तो खत्म हो गया। बहुत, पर ये उन्होंने बहुत उचित कर दिया कि यहाँ पे सीढ़ियाँ बनवा दी। उसने बहुत काम किया। ये देख रहे हो आप, यहाँ से होते हुए हमें वहाँ जाना है। बहुत खतरनाक है वो, बल्कि वहाँ से भी हमें आगे जाना है। कई लोग कहेंगे कि आपका वेट ज़्यादा है, आपको इसलिए परेशानी होती है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, अगर पतला दुबला इंसान भी ऐसी जगह पे चढ़ेगा तो वो भी, उसका भी सांस चढ़ने लगेगा। और हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा वेट मेरा ज़्यादा हो गया है लॉकडाउन की वजह से। एक्सरसाइज का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता करने का। और देखो मैं कितनी हाइट पे आ गया हूँ, और अभी तो आ गई सामने गुफा। पंडा जी हैं जो वो 60 प्लस हैं, और वो भी देख रहे हो, ये है वो गुफा। और अभी ये हाइट तो कुछ नहीं है। अभी आप ये हाइट देख रहे हो ऊपर, ये हाइट, हमें और ऊपर चढ़ना है वहाँ पे, और ये हाइट तो कुछ भी नहीं है अभी। हाँ भैया, तू होशियारी जाइए, ठीक है ना, तू होशियारी जाइए। अब आ गया वो यू टर्न, बड़ा खतरनाक वाला। देखो नीचे नार करके, देखो किस तरीके से जा रहे हैं पंडा जी, बहुत खतरनाक है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। अगर 1% के लिए भी पैर स्लिप हो गया, इतना सा रास्ता है ये, सिर्फ इतना सा, हार्डली ये 3-3.5 फुट का होगा ये। पंडा जी, थोड़ा कष्ट दूँ आपको? आ जाओगे वापस? आराम से आना, आराम से। चरणन को बस आराम से देखना। आप देखिए आना, मेरा तो चढ़ने उतरने का काम है, दिन दफे आ चुका हूँ, मेरे को अंदाज है। सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर तो मैं आ गया आराम से, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुई, आराम से सीढ़ियाँ चढ़ के। असल मैंने प्रॉब्लम जो आपको बताई थी, यहाँ पे यू टर्न आता है। यू टर्न देख रहे हो आप, ये जो सीढ़ियाँ हैं ये भी ऊपर तो जा रही है थोड़ी सी, उसके बाद ये आगे ख़त्म है सीढ़ियाँ, लेकिन यहीं से यू टर्न है। और यू टर्न इतना ख़तरनाक है यहाँ पे, ये जो हाइट देख रहे हो अभी, ये वाली हाइट, ये 3.5 फीट के आसपास की है बस, या फिर 4 फीट भी नहीं होगी पूरा। और यहाँ से झुक के जाना है। अगर इतना से इतना सा स्पेस है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये जो आप झाड़ियाँ देख रहे हो, ये सीधा नीचे है, इतना सा स्पेस है, और उसके पे ये निकले हुए हैं। अगर यहाँ पे लग गई, अगर यहाँ से बैलेंस बिगड़ गया तो सीधा नीचे। माँ राधा रानी ठाकुर जी रक्षा करें, यही मैं उनसे दुआ करूँगा, क्योंकि सच में मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत बैठ बैठ के जाना पड़ेगा। ये है अनसीन प्लेस आप सभी के लिए। जय राधा रानी की। ओ माय गॉड, कसम से देखो, ये देख रहे हो, ये निकला हुआ है पत्थर जिसको कहते हैं ना एक कॉर्नर, और यहाँ से सीधा नीचे
पैर स्लिप हुआ, आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा पत्थर होगा, मैं बैलेंस बना लूँगा इस पर अगर मैं गया भी नीचे। नहीं, ये बड़ा पत्थर नहीं है, लेकिन वीडियो में लग रहा है आपको देखने से। यहाँ से अगर पैर स्लिप हुआ तो सीधा नीचे, नीचे से फिर और नीचे। मैं किस पंडा जी थोड़ा मुझे गाइड करना किस तरीके से मैं आऊँ। धीरे धीरे आ जाओ। बहुत ज़्यादा मुझे इस तरीके से जाना पड़ रहा है, कसम से बहुत रिस्क है इस स्थान पे। ये देखो, ये देख रहे हो, ये पत्थर अगर ये टूटा हुआ मतलब ये निकला हुआ होता तो कोई परेशानी नहीं है, फिर आराम से आ जा सकता है, लेकिन पूरा अपना आपको आगे धक्का देके इस तरीके से आना पड़ता है यहाँ पे कॉर्नर पे। यहाँ पर ऊपर आकर थोड़ी देर हम दोनों ने सांस लिया, पंडा जी ने और मैंने थोड़ी देर रुके, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से वीडियो शूट करा है, क्योंकि इतनी ऊपर हाइट में चढ़ के आना थोड़ा, जिसे कहते हैं, थोड़ा लगता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं। और अभी यहाँ से कुछ जिसे कहते हैं प्रभु के चरण चिन्ह और हैं जो कि ऊपर है, वो भी आपको मैं मुकुट भी है ऊपर मुकुट है प्रभु का, और वो भी आपको दर्शन कराऊंगा। चरण चिन्ह है प्रभु के, वो भी आपको मैं दर्शन कराऊंगा। ऊपर आके काफ़ी को आपको दिखाने की कोशिश करूँ मैं, तो काफ़ी अगर आप देखोगे तो दूर दूर तक आपकी नज़र जाती है। और अभी तो ऊपर और हाइट पे चढ़ना है हमें, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। वो भी थोड़ा रास्ता खतरनाक है। तो पहले जानते हैं यहाँ पे कथा भगवान पंडा जी से, उसके बाद मैं आपको आगे दर्शन कराता हूँ। राधे राधे महाराज जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो राधा रानी की जय, गिरिराज धरण की जय, श्री आदि वृंदावन कामवन की जय। ये कामवन धाम आदि वृंदावन, ये गांव कलापटा, इसके कलापटे गांव पर ये भौमासुरनी गुफा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल वाल गाय चराया करते थे पर्वत पर। इसका नाम है इंद्रसेन पर्वत। यहाँ गाय के छोटे छोटे बालक पर्वत पे और गायों के साथ घूमा करते थे। एक भौमासुर राक्षस गाय के बछड़ों का रूप बना करके, जैसे ही गाय का बछड़ा गाय के साथ गुफा के नज़दीक आवे, उसको पकड़ करके वो राक्षस गुफा में ले जाए और अंदर मार दे, उसको खा जाए, गाय के बछड़े को खा जाए। हाँ, मार के भौमासुर। तो शाम को गौशाला में नंदगाम पहुंचा करती थी। तो उस समय कृष्ण भगवान और बलराम भैया गाय के दर्शन करने के लिए गौशाला में जाया करते। तो गायों को देखा, गायों के नेत्रों से जल निकल रहा है, आंसू निकल रहे हैं। गाय के बाजू में बछड़ा नहीं है, उसका बच्चा। तो भगवान को देख करके बड़ो ही क्रोध आयो है। अरे भैया, कृष्ण बोलो, अरे बलराम भैया, ये गाय के बछड़ा कहाँ है? ये गौ चारों नहीं खा रही हैं बच्चे की याद में? ऐसा कौन सो देखते हैं जो कि वहाँ पैदा है गए हमारे होते हुए गाय के बछड़े को रोज मार दे और खा जाए। चलो भैया, आज हम स्वयं गौ चराने जाएंगे। दोनों भाई बोले, कृष्ण और बलराम, और साथ में ग्वाल वालों को ले चलेंगे। भगवान नंदगाम से गायों को लेके आए हैं इस इंद्रसेन पर्वत पर। गाय छोड़ दी है, चल रही हैं। भगवान पर्वत के अंदर छुप गए हैं, कृष्ण और बलराम भैया दोनों ही, और ग्वाल वालन को भी छुपा दीनों हैं कि भैया तुम भी छुप जाओ। जब आपको आवाज लगा में राक्षस को पकड़ ले में, जब तुम आ जाइयो। तो उस समय सेम गौ पर्वत में आई हैं, और गौ के साथ में छोटे छोटे बालक हैं, उनके बछड़े। जैसे ही गुफा के नजदीक गौ आई है बच्चा को साथ लेकर के, वैसे ही भौमासुर राक्षस ने झपटो है बच्चे को, और झपट करके गुफा के अंदर ले गए। तो भगवान कृष्ण बलराम ने वह भौमासुर को पकड़ लियो है
पैर पकड़ के खींच लियो दोनों भाई ने। और ग्वाल वालन को आवाज दे ली, अरे ब्रजवासियों आ जाओ, राक्षस को पकड़ लीनो है। ब्रजवासी आए, कोई तो उसमें लाठी दे रहे होए, कोई घूंसा दे रहे होए, कोई इसमें थप्पड़ दे रहे होए। तो वह राक्षस को भगवान ने यहाँ मार दीनो है, पछाड़ करके ऊपर पैर पकड़ के उसको पछाटो है और उसकी यहाँ मार दीनो है। तो वह राक्षस की ये पड़ी हुई है डेड बॉडी बीच में। अभी मैं आपको नजदीक से जाकर दिखाऊंगा, तो कथा पहले पूरी सुनते हैं हम। पंडित डेड बॉडी पड़ी हुई है। तब भगवान बोले हैं, अरे भैया बलराम भैया, कृष्ण बोले भैया यार राक्षस को हमने मार दियो, उद्धार कर दियो भैया, अब हम अपवित्र हो गए, अशुद्ध है गए भैया। चलो भैया बलराम भैया, साथ में इन ग्वाल वालन को ले चले मेरे भैया, अब हम कृष्ण कुंड में स्नान करेंगे। तो द्वापर में जहाँ भोजन थाली है, जो क्षीर सागर कुंड है, वहाँ को नाम कृष्ण कुंड हो पहले कृष्ण कुंड। हाँ, तो कृष्ण कुंड पे भगवान दोनों कृष्ण बलराम भैया और साथ में ग्वाल वाल हैं ब्रजवासी, उनको ले गए, वहाँ पहुँच गए। जा कर के भगवान ने सभी को स्नान दोनों ने करे, ग्वाल वालन से भी कही है भैया तुम भी पवित्र रह जाओ। स्नान करके भगवान ने यज्ञो पवित्र धारण कियो है, जनेऊ यज्ञो पवित्र धारण करके भगवान कृष्ण और बलराम भैया वहाँ बैठे हुए हैं और साथ में ही ग्वाल वाल बैठे हैं। तो वहाँ कृष्ण भैया को, छोटे भैया को बड़ी भूख लगी है, तो ग्वाल वालन को छोड़ के और बलराम भैया को छोड़ करके कृष्ण माँ से छुप करके चलो है और ऊपर चलो गए है। एक कुठरिया बनी हुई है, एक छोटा सा कमरा है, वो कुठरिया बनी हुई है, उसके कोने में एक मलरी आई, उस पर एक कटोरा था और मलरिया के अंदर दूध था। भगवान ने मलरिया को यूँ कियो, कटोरा में लियो दूध, और भगवान एक कोने में खड़े होकर के छुप कर के दूध को पी रहे थे। एक ग्वाल वाल आगो पीछे पीछे लाला के कृष्ण को देखते हुए पीछे पीछे। वह ग्वाल वाल ने देखो है, अरे भैया कृष्ण तू क्या कर रो है? मैं बलराम भैया ते कहूँगो, ग्वाल वालन ते कहूँगो, राक्षस को जाटे मारो, भौमासुर को बाटे में तो तुमने कही कि साले पकड़ के मारो, और आज तू हम भैया ते छुप कर के दूध रोक रहे हो, कह के भी ना आए हो, छुप के दूध पी रहे है। भगवान शर्मिंदा हो गए, दूध का कटोरा छलक गया, वो शिला पे आया, शिला पे से धार गई है तीरथ में, उसका नाम कलयुग में क्षीर सागर पड़ गया। वहीं कृष्णावती नाम का सिंहासन है, जो भगवान महाविराजे हैं। कृष्ण बलराम भैया, बड़ी थाली बलराम भैया की है, एक भगवान ने हस्त से बनाई है बलराम भैया ने। छोटी थाली को कृष्ण की, वो भी हस्त से बनाई है, कृष्ण की भी अपने भैया ने, बलराम भैया ने। एक कटोरा बलराम भैया को है, एक कटोरा कृष्ण को है। तो जो वहाँ पे भोजन थाली में थाली देखते हैं वो हाथों से बनाई है? हाथों से, हाथों से बनाई। हाँ। तो ये लीला था बहुत आनंद पूर्वक, बहुत आनंद में कथा सुनाई आपने यहाँ की। और अब अंदर में एक बार भक्तों को दर्शन कराता हूँ समीप से। प्रभु जी अयो भाग्य भक्तों, हमें यहाँ आदि वृंदावन की लीला को देखेंगे तो वो ये कह देंगे कि जीवन पर्यंत में हमने ऐसा दर्शन ही नहीं किया, आज पहले ही दर्शन कर रहे हैं ये भगवान की लता पताओं में। ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, बहुत कम लोग होते हैं, वैसे यात्राएं तो आती है महाराज जी यहाँ पे, लेकिन चैनल वाले कोई नहीं आए यहाँ पे। चैनल वाले कोई नहीं आए क्योंकि चढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ती है चैनल वालों की, बहुत ऊपर। हाँ बहुत ऊपर है प्रभु जी, जो लीला की है भगवान ने ऊपर ही की है। यहाँ गुफा है, उससे ऊपर जाओगे भगवान का हाथी का चिन्ह है, हस्त का,
भैमासुर को मारा है, उस समय पृथ्वी हिलने लग गई है। तो कहीं भगवान की हिलते समय हत्ती टिकी है, कहीं भगवान का युद्ध में कटला टूटा है हार, वो हार का भी चिन्ह है। कहीं भगवान का मुकुट गिरा है तो उस शिला पर मुकुट का भी चिन्ह है। आपको ऊपर मैं दर्शन कराऊंगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जब भगवान ने व्योमासुर साथ में युद्ध किया भौमासुर के साथ में, तब पूरी पृथ्वी हिलने लगी। हाँ, हस्त चिन्ह भी है जब उनका वो। हाँ, भगवान के हस्त चिन्ह है ऊपर। जो भौमासुर बड़ा बलधारी था राक्षस, पर दाऊजी भगवान ने पृथ्वी को रोका है। एक नीचे चरण है बाया पग काममन में दाऊजी भगवान का, जब पृथ्वी ज्यादा हिलने लग गई बाएं पग से पृथ्वी को रोका है। और दायां पग है नंदगाम में, बायां यहाँ है और दायां माँ है, बायां चरण यहाँ है, बाएं चरण यहाँ है। और ऊपर जो भगवान के ठाकुर जी के गले में हार 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 कटला और टूटा था, वो शिला के अंदर चिन्ह है। वो शिला के अंदर चिन्ह है। एक मुकुट जो गिरा था वो शिला पे है, शिला पे ही गिरा था, उसके चिन्ह है। उसके चिन्ह है। ऊपर चलेंगे, दर्शन करेंगे। तो ऊपर अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे असुर के दर्शन करा। हाँ, असुर के दर्शन करो। उसके बाद आप हाँ प्रभु जी। अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा दो लोग आए थे और गौड़िया मत की यात्रा, तो वो यहाँ पे आए दर्शन करने के लिए। यात्राएं ज़रूर आती हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। अब भी जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि 5 गाड़ियाँ आई थी यात्रा करने के लिए, लेकिन जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, कोई यूट्यूब से है, वो अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं। तो ये वीडियो मैं पहले जब शूट कर गया था उस टाइम पर तो एक भी मैं आपको उस समय जैसे कहते हैं मैं कह सकता था, लेकिन अभी मुझे करंट का नहीं पता कि हो सकता है कि यूट्यूब पे यहाँ की वीडियो हो। बट आपको मैं दिखाऊँ पहले, यहाँ पे आपको मैं समीप से दिखाऊंगा कि ये जो आप देख रहे हो ये जो है ये राक्षस की डेड बॉडी है। जब भगवान श्री कृष्ण के साथ में इस राक्षस का युद्ध हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी गुफा के अंदर उसको मार गिराया, और मारने के बाद वो उसकी जो है अब यहाँ पे डेड बॉडी आज भी यहाँ पे आपको उसके जैसे कहते हैं ना चिन्ह है उसके यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दूर दूर से यात्राएं आती है, वो देखने आती हैं सिर्फ ये राक्षस की डेड बॉडी को और इस भौमासुर की गुफा को। ये मैं आपको समीप से दिखाता हूँ पहले। और इससे पहले जब मैं यहाँ पे आया था तब हमें एक अजीब सी आवाज़ अंदर से आ रही थी, जिसके कारण मैं डर लग रहा था कि यहाँ पे कोई सांप ना हो। पार थी, अब बैठ गई है। ये पूरा आर पार था। हाँ, पार सब बैठ गया, गुफा बैठ गया, पहाड़ बैठ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये देख भी पा रहे हैं हम कि महाराज जी बता रहे हैं हमारे साथ में जो है कि ये गुफाएं पहले कुछ समय बाद करीब 20 साल पहले आर पार थी। आर पार मतलब कि पूरा खुला था, पूरा जाया करता था, गुफा के अंदर घुस जाया करता था आदमी भी, कितना जानवर। अब ये पत्थर देख रहे हैं बड़े बड़े, पहाड़ बैठ गया, बड़े बड़े पत्थर देख रहे हो आप, ये सारे बैठ गए हैं ऊपर से, पूरे ऊपर से गिर गए हैं। और जब आप समीप से देखोगे ना अपनी आंखों से तब आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा सच में ये बैठ गया है। और ये जो है पूरा कितनी लंबी ये डेड बॉडी है और कितने लंबे उस टाइम पर असुर होते होंगे, क्योंकि ये ऊपर जो देख रहे हो ये कंधा है, उसका कंधा जो होता है आगे है, उसकी गर्दन उस तरफ है, गर्दन 7-8 फुट जो कम से कम ये 10 फुट लग रही है महाराज जी मुझे, ये 10 फुट से भी ज़्यादा की लग रही है। ये जो गुफा है जो आप ये देख रहे हो, हालांकि देखने से अंदर जाने में थोड़ा मुझे बहर लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी बड़ी चट्टान है ये ऐसे नीचे गिरी हुई है और ये भी इस तरीके की है कि पोजीशन के मतलब ये नीचे ना आ जाए। लेकिन थोड़ा मैं आगे जाके दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा आपको। ये आप अगर मैं आपको दिखाऊँ सामने, ये जो देख रहे हो आप, ये इतना बड़ा है ये शरीर जो है उसका, ये जो जैसे कहते हैं ना डेड बॉडी, ये पूरी पत्थर की बन गई है और पूरी आकृति है। मैं आपको थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। रास्ता यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा चढ़ के ऊपर जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख रहे हो ये पूरा ये कंधा है, ये उस असुर का कंधा है ये, और वहाँ पे उसकी जो है वो गर्दन है उधर, ये कंधा का घुमाव आ रहा है और ये पूरी डेड बॉडी है। ये बहुत जिसे कहते हैं ये असुर है। और ये हाइट देख रहे हो आप, ये 10 फीट से भी ज़्यादा हाइट है और मे भी और नीचे तक होगी, ये और नीचे तक होगा। लेकिन और ये कुछ तो ये दब गया है, ये इस चट्टान से, इस बड़े वाले चट्टान से ये दब गया है। ये हैं इसके पैर असुर के और वो है उसका पूरा शरीर और उधर है उसका मुंह। ये पूरी भौमासुर की गुफा है, इसको भौमासुर की गुफा कहा जाता है। ये है वो असुर, आप देख लो, समीप से देख लो, यहाँ कोई आ नहीं पाता है। ये है असुर। कृष्ण बलराम ने इसको मारा है, वध किया है।
यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने और बलदाव जी ने यानी कि बलराम जी ने यहाँ पे इनको मारा है, इस असुर को मारा है ग्वाल बालू के संग मिलके। इसकी जो डेड बॉडी है बहुत लंबी है, ये यहाँ तक आ रही है। दर्शन कहीं नहीं मिलेगा। एक समय के बाद, कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि ये जो है ये हिस्सा भी पूरा बंद हो जाएगा। इसको देखते हुए मैं थोड़ा दूर जाके देख के दिखाने की कोशिश करता हूँ। किसी टाइम हो जाएगा। बहुत जल्द है ये लग रहा है। ये जो है ना ये गुफा जितने भी आप देख रहे हो, ये पत्थर इस तरीके से गिरेंगे, ये इस तरीके से गिरेंगे कि ये बंद हो जाएगा। ये बस बहुत ही कम इसका शिखर है, बहुत ही कम। अंदर घुसने में सच में डर लगता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख रहे हो सिर्फ एक मुंह बना हुआ है इस गुफा का, और सिर्फ इस पे रुकी भी है ये कभी भी जो पत्थर है ना, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे पत्थर हैं, ये स्लिप हो गए ना, स्लिप हो गए, ये सीधा स्लिप होंगे, ये बंद होंगे, और ये इसका द्वार भी बंद हो जाएगा। नीचे तक चली जाएगी, ये नीचे तक चली जाएगी, पूरा बंद हो जाएगा इसके पत्थर। अभी तो हाल फिलहाल अभी आपको दर्शन हो रहे हैं, और वैसे कई सालों तक अभी दर्शन होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद 40-50 साल के बाद तब इसके 8-10 हजार वर्ष पहली गुफा है ये। 8-10 हज़ार साल पहले की। और इतनी हाइट पे हैं हम, और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी हमें और ऊपर जाना है। तो आपने दर्शन कर लिए होंगे आई होप। अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। 84 कोस की यात्रा में ये आती है भामासुर की गुफा। अब चलते हैं पंडित जी ऊपर। लीला ऊपर अब चलेंगे हम ऊपर, और वहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से हम आगे चलते हैं। आप आओ पहले पंडित जी, मैं आपको देख के उतरूंगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कैसे उतरना है, मुझे नहीं पता। रिस्क बहुत ज़्यादा है, मैं रियलिटी बताऊंगा, बहुत ज़्यादा रिस्क है यहाँ पे। इस गुफा में मैं पहले भी आ चुका हूँ, पहले भी मैंने यहाँ पे वीडियो शूट किया था, लेकिन प्रभु की कृपा से यहाँ पे मुझे दोबारा दर्शनों का मौका मिला। इतनी डेंजर लोकेशन है कि यहाँ से किस तरीके से ऊपर जाएंगे आई डोंट नो। मैं रियलिटी बताऊँ आपको, बहुत भय लग रहा है। अरे गोपाल, बहुत ज़्यादा डेंजर लोकेशन है पंडित जी। थोड़ा सा कष्ट आपको दूंगा इसके लिए। जय श्री कृष्ण। बहुत ज़्यादा रिस्क में आ गया हूँ मैं, सीरियसली बता रहा हूँ। ये जो पोजीशन है, ये पत्थर जो है, ओह माय गॉड, सीरियसली। राधे 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 राधे। सावधानी से जाइए मेरी। चलिए पंडित जी, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। वहाँ से हम लोग आ गए हैं, एक यात्रा और आई है उधर, वो दर्शन करने के लिए आए हैं, और वो यहाँ के लोकल हैं, और उन्होंने बोला कि हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। ये देख रहे हो, सीढ़ियाँ नहीं है यहाँ पे, यहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी है इस तरफ में। ये पार्ट में बहुत रिस्की पार्ट है, वो भी बैठ बैठ के चढ़ रहे हैं, और दोनों हाथों को रख के। मेरे लिए प्रॉब्लम है, ऐसे लोकेशन पे आ रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, अनसीन प्लेस है, इसलिए मैं आप सभी के लिए इतना कष्ट उठा रहा हूँ। यहाँ से गिरा ना, कसम से मैं कह रहा हूँ, सीधा मैं नीचे जाऊँगा।
यहाँ से अगर मैं गिरा, देख रहे हो, सिर्फ एक ये यू टर्न है, यहाँ से अगर पैर स्लिप हुआ तो सीधा नीचे। ओ माय गॉड, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पैर जमाना पड़ा जिस तरीके से मैन वर्सेस वाइल्ड में मैंने देखा है बेयर ग्रिल को, किस तरीके से वो पैर जमाते हैं अपना। अब सीढ़ियाँ, और बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, अभी और पर्वत पे है, और इस पर्वत पे चढ़ रहे हैं और उतरना और कठिन है। और ये सीढ़ियाँ जो है बहुत गहरी गहरी सीढ़ियाँ हैं। ओ माय गॉड, जय श्री कृष्ण। हिमालय की चोटी है, सही में हिमालय की चोटी है ये। उधर देख रही है आपको, वो मेरी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, वो मेरी गाड़ी खड़ी है। वहाँ से हम लोग पैदल पैदल आए हैं, यहाँ पे अब चलते हैं ऊपर की ओर। यहाँ पे बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बिगड़ना। पहाड़ कितना बढ़ गया, सीढ़ी खत्म कर दी। ये देखिए पंडित जी बता रहे हैं पहाड़ इतना ज़्यादा बढ़ गया ये आगे कि इसने सीढ़ी ख़त्म कर दी पूरी। आराम से पंडित जी, आराम से बैठ बैठ के दोनों हाथ टेक टेक कर चढ़ना पड़ रहा है। और सेम सिचुएशन मेरे साथ होगी। पकड़ूं क्या? एक मिनट मैं भी देखता हूँ, मेरे साथ भी सेम सिचुएशन है। पैर बड़ी मुश्किल से यहाँ पे रखा है और हाथ रख के जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बड़ी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत डर लगता है ऐसे लोकेशन पे आने के बाद। ये वही लोकेशन है जिसमें मैंने कहा था कि यहाँ पे चढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा था लास्ट टाइम कि ये मेरी लास्ट वीडियो है। नहीं महाराज जी, जब आए थे ऊपर हम पहले, ऐसा अनुभूति हुई थी कि बचेंगे नहीं यहाँ से उतरते हुए, ऐसा फील हुआ था। यहाँ पे जब चढ़ता हूँ ना ऊपर, जब पहले भी आया था, आई मीन इतना आनंद आया था, लगा था कि सारी थकावट दूर हो गई। क्यों दूर हो गई? देखो आप, हम ऊपर शिखर पे आ गए हैं एक तरीके से पूरे। ये देखो आप, ये व्यू। यहाँ पर खड़े थे वो बच्चे, जब मैंने आपको नीचे खड़े होके वहाँ पे, यहाँ से मेरी गाड़ी भी दिखती है, यहाँ वहाँ पे खड़े होके वो यात्राएं थी, सारी बसें आई हुई थी, यहाँ पे खड़े होकर वो बच्चे देख रहे थे नीचे, जो भी थे, आई डोंट नो वो बच्चे थे या एडल्ट थे। यहाँ पे मैंने आपको नीचे से बताया था कि हमें ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद जो नज़ारा है वो देखो आप। ये है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के हाथों के निशान। यहाँ पे भी आपको मैं दर्शन कराऊंगा और यहाँ पे जो कथा है वो भी यहाँ की मैं बताऊंगा। लेकिन पहले इस, जिसे कहते हैं ना, इस वातावरण का आप आनंद लीजिए। हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्णा। महाराज जी, हम गुफा से काफ़ी ऊपर आए हैं, जैसे कि आप सबने देखा भी है, बहुत परेशानी से ऊपर आए हम। और यहाँ पे इतनी हाइट पे आने के बाद में एक तो आनंद अलग है, और जो यहाँ पे चरणों के और हस्त चिन्ह है उसकी क्या लीला है, उसके बारे में आप हमें बताइए। जिस समय भस्मासुर को मारा था ना भगवान ने, तो उस समय राक्षस भस्मासुर भागा था भगवान से छूटने के लिए। तो भगवान यहाँ से जिस समय बहुत तगड़ा युद्ध हुआ है पर्वत पे, इस पर्वत पे, हाँ बहुत तगड़ा युद्ध हुआ है भगवान का। तो भगवान युद्ध होने के टाइम पृथ्वी हिलने लगी है, और पृथ्वी हिलने पर भगवान का बैलेंस नहीं सदा है,
तो दायां पग एक और एक बाएं पगना हस्त की रेखा चिन्ह हाथ का इस शिला पे टिका है। ये जो हम देख रहे हैं ये चरण चिन्ह है, ये दायां पग है, ये हाथ का चरण है, ये हाथ का सीधा, ये सीधे हाथ का। हाँ सीधे हाथ का चरण। ये उसी समय के हैं, उसी समय द्वापर के युद्ध हुआ है। तो भगवान उसको पकड़ करके वो छूट के भागा है, तो नीचे उसको पकड़ लेना है गुफा के अंदर। गुफा के भगवान ने जैसे वो छुपाए, अब जाएगा कहाँ, तुरंत कृष्ण बलराम ने उसको खींच लिया पैर पकड़ के। और इतने ही ग्वाल वाल आ गए। ग्वाल वालों ने किसी ने थप्पड़ दिया है, किसी ने मारा है, किसी गाल पे दिया है, किसी ने डंडे बरसाए। तो कृष्ण बलराम भैया ने उसका पैर पकड़ के खींच करके गुफा में पछाड़ करके मार दिया उसको। उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। उस समय यहाँ भगवान पृथ्वी हिली है, तो यहाँ भगवान का सीधा चरण एक, जैसे ही भगवान यूँ झुके हैं, बैलेंस नहीं सदा है। भगवान का मुकुट गिर गया है प्रभु का। जिस समय पर्वत हिला है, पृथ्वी हिली है, तो उधर मुकुट का चिन्ह है से नीचे। मुकुट उधर है उसका। हाँ मुकुट उधर है नीचे। इस तरीके जब युद्ध के दौरान ही उनका, युद्ध के दौरान ही गिरा है, पृथ्वी हिली है उस समय। बाहर युद्ध हुआ है और पृथ्वी हिलने लग गई। उसी टाइम नीचे उससे कटला का चिन्ह है, भगवान का गले का हार गिरा है। उस छतरी के अंदर साक्षात बना हुआ है कटला, साक्षात बना हुआ है। हाँ इसमें भगवान का मुकुट है पूरा साक्षात शिला पर। यही तो कामवन की, आदि वृंदावन की ऐतिहासिक कथा है। इसको हर एक कोई नहीं जानता है। और यहाँ पे आना आसान बात नहीं है। आपको पता है कि हम पर्वत पर किस प्रकार से चढ़े हैं? वो हमको भय लगता है गिरने का, चिकना पत्थर है, अगर पैर स्लिप हुआ तो फिर बचना, नीचे ही जाए बचना। और नीचे की कथा आपको और चल के नीचे बताऊंगा। बिल्कुल वहाँ पे हम हरे अभी चलेंगे। कृष्णा, हाँ। लेकिन एक बार मैं आपको चरणों के जो चिन्ह है और हस्त चिन्ह है उसको समीप से दिखा दूं एक बार। जिसे कहते हैं प्रभु की इतनी कृपा, या सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे दोबारा से कि इन चिन्हों के मुझे दोबारा पुनः दर्शन हुए हैं। एक बार मैं आपको समीप से दर्शन कराता हूँ। ये हस्त का चिन्ह है, ये चरण का महाराज जी हस्त चिन्ह ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से हाथ टिका है उनका। हाँ प्रभु का यही टिका है सब। हाँ क्योंकि ये जो है तो 5 वर्ष की अवस्था को तो लाला, छोटो से ही तो लाला हो। 5 वर्ष की आयु अवस्था। प्रभु का जो हम चरण चिन्ह देख रहे हैं काफी बड़ा चिन्ह है। यानी कि उस समय के कदम हाथ पड़ता है ना, जहाँ जनता आती है ना दर्शन के लिए, हाथ को फेरती है इस प्रकार से। पर ये है कहने का कि उस समय की जो सतयुग या द्वापर के जो द्वापर सतयुग में भी मैं बता रहा हूँ लंबे लंबे होते थे काफी, जो मनुष्य होते थे, स्त्रियां होती थी बहुत लंबी। प्रभु तो लाला था 5 वर्ष को, ये आज भी 5 वर्ष को, ये कन्हैया 5 वर्ष को ये कन्हैया तो कन्हैया है। बिल्कुल उनके प्रति जो भाव है वो बालक के भांति। छोटा ही चिन्ह है, देखो हस्त का छोटा ही चिन्ह है, छोटा ही चिन्ह है और चरण चिन्ह है ये ये प्रभु। बड़ा। इनको मैं भी स्पर्श करना जरूर चाहूंगा क्योंकि इतनी हाइट पे आने के बाद अगर ये स्पर्श ना करे तो फिर क्या हो। श्री राधा रानी की जय, गिरिराज धरण की जय, आदि वृंदावन कामवन की जय। ये देख रहे हो ये पूरा चिन्ह है, पूरा चिन्ह। ये छोटा सा हाथ का, हस्त का लाला, ये हस्त का है कन्हैया का। ये है सीधे हाथ का चिन्ह जो आप देख रहे हो। ये सीधा हाथ का चिन्ह है। बस टिका है सीधा, हट्टी न्यू टिकी है ना, ये गया है ना, ये लंग न्यू गई है। हाँ ये उंगलियां छप गई हैं और पूरा चरण चिन्ह छपा हुआ है। मुरलिया वाले बसुरिया वाले। कन्हैया का चरण का चिन्ह। अरे लाला की खोज पर्वत में हर एक कोई लगावेगा। इसको स्पर्श करके जैसे कहते हैं अपने माथे पर लगाऊंगा। ब्रज रज मस्तिक लगे तो मुक्त मुक्त हो जाए, ये चरण रजे लाला की। ये चरण रज है। आज भी यहाँ पे जिसे कहते हैं कन्हैया की, हमारे ठाकुर जी की यादें ब्रज में आज भी है। ये इंद्रसेन पर्वत है और ये है इंद्रसेन पर्वत। नंदगाम से गाय चरावे और यहाँ लावे। ये तो मस्तक पे लगनी चाहिए, तो धूल जिसे कहते हैं पूरे मस्तक पे, शरीर पे लगनी चाहिए। पर मुझे हिम्मत करके आया हूँ, बहुत हिम्मत करी है आपने और यहाँ पे आए। मैं थोड़ा नीचे जाके दिखाऊं आपको। इस तरीके से प्रभु ने अपना हस्त रखा था, इस तरीके से, और ये उनकी उंगलियां यहाँ पे छप गई थी। ये प्रभु के हस्त का निशान है, ये चरण का निशान है। इतनी हाइट पे हम लोग चढ़े हैं,
जो मेरे साथ महाराज जी हैं, भगवान पंडा जी, ये भी काम वन के हैं प्रॉपर। और इतनी हाइट पे हम कि इससे ऊपर कोई हाइट ही नहीं है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको मैं क्या दिखाऊँ, आप सामने खुद आपके सब चीज़ें हैं। और ये है इंद्रसेन पर्वत, इसको इंद्रसेन पर्वत कहा जाता है। देख रहे हैं कि दर्शन रास्ता बहुत खतरनाक है। यहाँ से निकले क्या? इस तरफ से कांटा लग गया ना, ये देविया है कांट वो खुल जाएगी। अब हमें रास्ता नहीं मिल रहा नीचे जाने के लिए। और ये जो सिचुएशन है ये पूरी फिसलनी शैलासी है पूरी। अगर यहाँ पैर रखेंगे तो सीधा नीचे जाएंगे, कोई रास्ता और नहीं है यहाँ पे। पहले मेरे ख्याल हम यहाँ से गए थे इस तरफ से। आ जाओ महाराज जी कहीं लग ना जाए हमारे। अब लगे तो लग जाए। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, हमें रास्ता नहीं मिल रहा है नीचे उतरने का। और मुझे अपने से ज़्यादा टेंशन मेरे साथ जो पंडा जी हैं, महाराज जी हैं, उनकी ज़्यादा चिंता हो रही है। क्योंकि अगर पैर स्लिप हुआ हमारा तो बहुत ज़्यादा चोट लगेगी और बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा। आराम से महाराज जी, आराम से। आप देखो, आराम से महाराज जी, आराम से आराम से। और भगत के बस में है भगवान, और भक्त बिना कुछ भी नहीं है। और भक्त है मेरी। रिस्क बहुत ज़्यादा है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा रिस्क है, सीरियसली बता रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। ओ शिट पैसे तो फंस के मैं पकड़ूँ कुछ। महाराज जी आप ये बैग पकड़ लो, मेरे पास कैमरे का बैग है साथ में वो। और इसको पकड़ूँ कैमरे को? हाँ जी, कैमरा एक मिनट। मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर से, वहाँ से महाराज जी इधर से जाओगे तो उतरना पड़ेगा। तो वहाँ से यूँ आ जाऊँगा आराम से। पटना है, पत्थर चिकना है, उसमें फंस जाओगे। ये पत्थर ऊपर का चिकना है, रोज दिख रहा है। आप इससे पैर करके नीचे आओ। बहुत लंबा है महाराज जी, मैंने जीन्स और पहनी हुई है, जीन्स से परेशानी हो जाएगी। मैं एक बार देख, ओ शिट थोड़ा हाँ यहीं से सही है। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा वो है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने फिर रास्ता क्यों आप मुझे मेरे को दो ना कैमरा। हाँ मुझे बैठकर उतरना पड़ेगा। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आराम से नीचे कोई बात नहीं। मुझे दे दो। बहुत ज़्यादा रिस्क है। इतने बड़ी हाइट से जंप किया है मैंने यहाँ से। वो बात वहाँ से ऐसा बड़ा साफ जाने से इतनी हाइट से उतरना बहुत ज़्यादा रिस्क है। मेरा कैमरा है ना हाथ में, इसलिए फोटो में ज़्यादा वजन नहीं है, तो कैमरे को संभाल करो। बिल्कुल महाराज जी सही कह रहे हैं कि महाराज जी से मैंने कहा कि एक बैग या फिर पानी की बोतल मैं ले लेता हूँ। वो कह रहे हैं आप अपना पैर अच्छे से संभालो। हाँ जी महाराज जी, वो मुझे उतरना सिखा रहे हैं। आराम से आराम से आराम से। हाँ धर के मैं तो उसका तो क्या उतारना है, ठीक है ना? ठीक है महाराज जी। उधर ही धरा जाएगा, इसको फिसल जाएगा। एक पैर यहाँ पे, दूसरा पैर इस तरीके से। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ठीक है नहीं, ठीक है ना? मेरी जो कंडीशन है देख रहे हो आप, एक पैर यूँ एक पैर उधर। ये एक ऐसा पर्वत है कि यहाँ पे मैं विदाउट शूज़ नहीं आ सकता था, यहाँ पे शूज़ पहन के ही मुझे आना पड़ा। नहीं तो मैं मोस्टली ऐसे पर्वतों पे नहीं आता हूँ शूज़ पहनकर। अब यहाँ से मुझे बैठकर उतरना है, जिस तरीके से महाराज जी उतर रहे हैं। बहुत रिस्क है, सीरियसली बताऊँगा मैं आपको। महाराज जी आप एक बार पकड़ना इसको, यहाँ से यूँ मुझे बैठकर उतरना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आप सब के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, रिस्क बहुत ज़्यादा लेता हूँ आप सबको अनसीन प्लेसेस के दर्शन कराने के लिए। इतना रिस्क
मेरी फैमिली पे भी मेरी मम्मी कहती है कि कभी कभार बेटा सोच लिया कर। एक सेकंड महाराज जी, बस एक सेकंड। मेरी मम्मी कहती है कि बेटा कभी कभार सोच लिया कर हमारे बारे में भी, तू इतनी दूर दूर जाता है, इतनी हाइट पे चढ़ता है, कभी अगर कहीं से कुछ ऐसी गलती हो गई तेरे से तो। लेकिन आप सब के लिए एक लालसा मेरी भी बन गई है कि मैं आपको अनसीन प्लेस के दर्शन कराऊं। हमें नीचे जो उतरना है हमें यहीं से उतरना है, लेकिन अभी हम आपको मुकुट के दर्शन करा रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के युद्ध के दौरान असुर के साथ में, भौमासुर के असुर के साथ में युद्ध हुआ था, उनका जो मुकुट है वो यहाँ पर गिरा था। अब वो उसके चिन्हों के दर्शन हमें महाराज जी कराएंगे किस तरफ है। आराम से आराम से आराम से। ये रोक गए नहीं, रोक गए भाई। रास्ता इधर से आओ, इधर से महाराज जी, इधर से ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो रिस्क बहुत है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नीचे सांप वगैरह भी, क्योंकि इतनी झाड़ियाँ हैं, देख रहे हो, ऐसी झाड़ियों में इन पत्थरों के नीचे, ऐसे पत्थरों के नीचे सांप रहता है। पर्वत के अंदर कहाँ है चीज़, कौन ढूंढेगा? ब्रजवासी को ही पता है, हमारा जन्मभूमि है। तो महाराज जी मुकुट है साक्षात पूरा, ये नीचे का हिस्सा है मुकुट बांधने का, प्रभु का। यहाँ मुकुट गिरा है, भैमासुर का वध किया है उस समय भगवान। भौमासुर का वध किया था जब भगवान ने। हाँ, यही मेन चीज़ यही है, मेन यही है, नीचे मुकुट का हिस्सा। मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये है मुकुट का चिन्ह, आप देख रहे हो, ये पूरी मुकुट की आकृति बनी हुई है। और कई लोग कह सकते हैं कि ये पेंट कर रखा है। मैं आपको बता दूं, जो आप वीडियो में देख रहे हैं आपको लगेगा कि हो सकता है पेंट है, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ये पेंट नहीं है, ये पत्थर में ही बिल्कुल, जो जिसे कहते हैं ना प्रभु की लीला है, प्रभु की जिसे कहते हैं एक छाप है, यहाँ पे ये पूरी आकृति बनी हुई है, पूरी आकृति बनी हुई है। नीचे बांधने का हिस्सा होता है ना, नीचे बांधने। और ये नीचे जोड़ है, महाराज जी बता रहे हैं नीचे जोड़ है बांधने का। पूरी लाला की छवि है, मुकुट मोर मुकुट वारे की, बंसी वारे की। लाला कन्हैया ने वध किया है भौमासुर राक्षस से, बाटे में भगवान को मुकुट गिरो है यहाँ पृथ्वी पे, और नीचे कटला को चिन्ह हार गिरो है, वो नीचे दिखाएंगे जा करके, नीचे दिखाएंगे। हाँ। तो महाराज जी ये भी जो ये उस समय की लीला है जब प्रभु की युद्ध हुआ था भौमासुर के साथ में। भौमासुर को मारा है, उस समय पृथ्वी हिलने लगी है, वो भागा है कि प्रभु से छूट करके भागूं, और ठाकुर जी ने तो उसको दबोच लिया, कृष्ण बलराम ने उसको पकड़ लिया। जब से पृथ्वी हिलने लगी है तब भगवान को उस समय भागा है, भगवान को भी भागना पड़ा पीछे। तो उस समय मुकुट गिरा है, कहीं भगवान की हत्ती टिकी है, कहीं भगवान के पग टिके हैं, कहीं भगवान का कटला टूटा है हार का। तो कटले के निशान भी हमें नीचे है, नीचे दर्शन है साक्षात साक्षात। ये आपको मुकुट है, ये मुकुट साक्षात द्वापर युग में। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपको कई लोग ये बोलेंगे वीडियो में देखने से कि ये तो किसी ने पेंट कर दिया है ऊपर से, लेकिन कहते हैं ना जो आंखें देखती है वो कभी भी कैमरा आपको नहीं दिखा पाता। जो आप अपनी आंखों से फील करते हो वो कभी भी आप अपने कैमरे, किसी भी कैमरे से फील नहीं कर सकते, चाहे वो कितना ही महंगा एक्सपेंसिव कैमरा क्यों ना हो। मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ अपनी आंखों से, ये शिला के अंदर ही ये इस तरीके के लाल निशान छपे हुए हैं इसमें कि यहाँ पे भगवान, जब भगवान कृष्ण का भौमासुर के साथ में युद्ध हुआ था, जैसे कि महाराज जी बता रहे हैं हमें, पूरी पृथ्वी हिली थी। और जब भौमासुर भागा भगवान श्री कृष्ण से अपने आप को छुड़ा के, तो भगवान भी जब उस असुर के पीछे भागे, तब भगवान के भागते हुए जो वो मुकुट गिरा वो सीधा इस पर्वत पे, इस चट्टान पे आके लगा, जिसकी आकृति आज भी यहाँ पे छपी हुई है। उसके दर्शन अभी आपको मैं दिखाऊं, जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हूँ यहीं पर मैंने आपको ऊपर भगवान श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह और चरण चिन्ह के दर्शन कराए थे ऊपर। वहाँ से अब नीचे उतर के हम उस तरफ से ऐसे आए हैं यहाँ पे। ये अब पहले जब मैं यहाँ पे आया था शूट के लिए, उस टाइम पर ये नहीं था, ये वृक्ष, इतने भी जो वृक्ष नहीं थे यहाँ पे,
लेकिन बारिश के सीज़न जब भी बारिश बीच में हुई होगी उसकी वजह से ये काफ़ी ये उग गए हैं, जिससे ये थोड़ी नीचे की आकृति आपको अच्छे से क्लियर नहीं दर्शन होंगे, लेकिन यहाँ पे ऊपर ये पूरी आकृति छपी हुई है। महाराज जी अब हम आगे चलते हैं आगे की ओर, और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आना भगवान पंडा से संपर्क करो, मैं दिखलाऊंगा। और महाराज जी की सारी डिटेल आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में जब आप वीडियो देखेंगे, हम जब नीचे दिखाएंगे तब आपको मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा महाराज जी का नंबर। आप कभी भी यहाँ पे आएंगे डायरेक्ट इनको कांटेक्ट कीजिएगा, ये आपको यहाँ पे दर्शन कराने ज़रूर लेके आ जाएंगे। भगवान पंडा जी इनका नाम है, कामवन तीर्थ पुरोहित हैं ये। तो अब चलते हैं आगे आगे। नीचे आपको मैं जो भगवान श्री कृष्ण के गले में जो हार था जो वो टूट के नीचे गिरा है उसकी तरफ लेके चलता हूँ। उसके भी बिल्कुल साक्षात चिन्ह है यहाँ पे, और बहुत थोड़ा रिस्क है क्योंकि घास की वजह से ना पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे गड्ढा है कहाँ पे पत्थर है। महाराज जी देख के आना आराम से, पत्थर पे पैर रखना आप क्योंकि थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। वहाँ पर हम लोग गए थे ऊपर होना है तो, और वहाँ से नीचे, अब यहाँ से और नीचे। छोड़ देगा ला, अब कैमरा है आपके पास। यहाँ पर बच्चा से रखना, इस गड्ढे में जमा के, अच्छा गड्ढे में जमाना, तब तेरे को आना चाहिए। महाराज जी मुझे गाइड कर रहे हैं किस तरीके से मुझे पैर रखने हैं, अपने पैर जमाने हैं। और एक इस तरीके की आकृति, एक निशान एक इस पर्वत पे भी, चट्टान पे भी दिख रही है। ये भी कुछ है महाराज जी? ग्वाल वाल कर जाए अपने, ग्वाल वालन की लीला हो। ग्वाल बालों की भी लीला, ये तो है। भगवान के संग में जो ग्वाल बाल हैं ये उनकी लीला भी हो सकती है। प्रभु के संग जो ग्वाल बाल रहते हैं ये उनकी लीला की भी हो सकती है। एक एक पग मुझे बता रहे हैं भगवान पंडा जी कि कहाँ मुझे चलना है, कैसे चलना है। अगर बहुत रिस्क है वैसे इस स्थान पे। कई लोग ये कहेंगे कि मैं आपको डरा रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बार बार ये बोल करके रिस्क है। मैं आपको महाराज जी आराम से बहुत आराम से बैठ के उतरना पड़ रहा है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। कैसे उतर रहे हैं ये देखो वीडियो में दिखाता चल, कैसे उतर रहे हैं। बहुत रिस्क है महाराज जी। देख रहे हो आप कहाँ थे और कहाँ से हम लोग आए हैं। ऊपर थे, वहाँ से उतर के बड़ी मुश्किल से नीचे उतरे हैं, वो आप सब आपने देखा है। वहाँ से उतर के फिर यहाँ पर पहुँचे हैं, शिला पे आपको दर्शन कराए हैं भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के। अब यहाँ से उतर के हम आपको जो भगवान श्री कृष्ण के गले में हार था उसके दर्शन कराने के लिए जा रहा हूँ, और बहुत आराम से देख के उतरना पड़ेगा। पत्थरों में बहुत मुश्किल से पैर जमाना पड़ेगा, हाथ रख के। जय श्री कृष्णा, जय माँ राधा रानी, जय माँ राधा रानी। जब आप लोगों के लिए ऐसे स्थान खराब है, क्या महाराज जी? हाथ पैर टूट जाए ना तो जिंदगी खराब है, बिल्कुल बिल्कुल जीवन खराब हो जाए। महाराज जी मुझे ये बोल रहे हैं कि अगर किसी कारणवश गिर जाते हैं नीचे और अगर हाथ पैर में कोई हड्डी या टूट जाती है तो जीवन खराब हो जाता है। और ये सत्य बात है क्योंकि आज के टाइम पर सेवा हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्योंकि इतनी हाइट पे चढ़ना, वीडियो में तो आपको बहुत मात्र छोटा लगेगा, इतनी हाइट पे चढ़ना, वहाँ से फिर नीचे उतरना। और अभी देखो तलहटी तो बहुत दूर है, अभी तो जो नीचे जहाँ पे हमें जाना है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, वो तो अभी बहुत दूर है। और अभी तो हमने जिसे कहते हैं हाफ ही पार किया है और हाफ अभी और है। ठाकुर जी तू कहाँ आयो ऊपर, तेने भी लीला बड़ी विचित्र करी, कहाँ आयो बता। क्या लीला नीचे ही कर ले। महाराज जी महाराज जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी तू भी कहाँ पे आया, ऊपर लीला कर रही है तूने, तू लीला नीचे कर लेता, हम नीचे दर्शन कर लेते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो परेशान, मतलब वो भी उनकी इच्छा होती है दर्शन करने के लिए, लेकिन इतनी हाइट देखकर वो थम जाते हैं कि इतनी ऊपर चढ़ना है तो वो नीचे से ही हाथ जोड़ लेते हैं।
तो अभी अगर अपनी मम्मी को लाना चाहूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए तो वो नहीं आ पाएंगी, मेरी मम्मी भी ऊपर नहीं आ पाएगी दर्शन करने के लिए। तो यही एक वो है, एक लालसा रहती है। महाराज जी यहाँ पे गोबर पड़ा है तो गैया भी ऊपर आती है? चढ़ने के लिए यहाँ कैसे चढ़ती है वो? ये देख, आप सामने देख रहे हैं गोबर है गाय का, और यहाँ पे गाय कैसे आ सकती है? मैं हैरान हूँ देख कर। खैर ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी जाने। गैयाओं के लिए तो जिसे कहते हैं विशेष उनके लिए वो होगा, पर्वत पे चढ़ के जाती हैं। प्रभु की लीला के लिए। तो देख रहे हो कहाँ थे हम, कितनी हाइट पे थे, वहाँ थे चोटी पे ऊपर बिल्कुल, और पूरा वहाँ से ऊपर चढ़े, फिर वहाँ से घूम के वहाँ से ऐसे आके फिर ऐसे आके यहाँ से आए हैं। अब यहाँ से नीचे जा रहे हैं हम आपको दिखाने के लिए, दर्शन कराने के लिए। मैं जल्दी जल्दी आगे जाता हूँ कि मैं पीछे ना छूट जाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता किस तरीके से कहाँ पे पग रखना है। देखो पहले रास्ता था ना, ये पेड़ के यहाँ के, अभी रास्ता जाम हो गया पेड़ की वजह से। पहले रास्ता था पेड़ के। अब ये महाराज जी बता रहे हैं कि पहले पेड़ की यहीं से हम रास्ता था और यहाँ पे आसानी से चले गए थे हम, लेकिन अब पेड़ हो गया। लाइए महाराज जी, मैं पानी की बोतल पकड़ लेता हूँ आराम से। लाओ आराम से। ये कैमरा बोतल तो टूट जाए, कैमरा वो भी सावधानी काम कर या तो ना ठाकुर जी को या गड्ढे में पाम लेंगे हम, ठीक है ना। अंदाजे से चल रहे हैं हम, अंदाजा लगा कर। बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा। देख रहे हो कितना गहरा गड्ढा है, मतलब कि इस पत्थर से बैठकर उतरना है, बैठकर। और स्लिपरी है पूरा, पैर देख रहे हो मेरा स्लिप हो रहा है। चलिए महाराज जी। कितना पत्थर है। ओ शिट, मेरे साथ ही सीन हो गया। देखो यहाँ पत्थर नहीं है और मैंने यहाँ पैर रखा, मेरा पैर पूरा झटके से नीचे गया है। ऐसे कर, यहाँ एक मत चले, यहाँ एक मत चले, यूँ करके यूँ आ। किधर से वापस चढ़े? यूँ से ऊपर वापस चढ़े, यहाँ से चल रहे हो आप? यूँ से यहाँ से चढ़े? तो महाराज जी एक काम करते हैं ना, वहाँ से चढ़ते हैं ऊपर वापस से, कोई रास्ता निकालते हैं अंदर से। यूँ आ जाओ, मत तो चढ़ो। कहीं ये फिसलन लग रही है मुझे। नहीं कुछ नहीं। अब हमें रास्ता नहीं मिल रहा है आगे जाने के लिए। पहले ये रास्ता था नीचे जाने के लिए, हमें यहाँ जाना है। यहाँ पे अभी ये झाड़ियाँ उग गई है, बारिश की वजह से जो उग जाती है, रास्ता ख़त्म हो गया है। आप देख रहे हो भाई, जनता गवर्नमेंट गौर कर नहीं रही है, सरकार देखती नहीं है। सरकार नहीं देखती, लोग यहाँ पे आ नहीं पाते, इस वजह से ये रास्ते बंद हो गए हैं सारे। सरकारी का कोई। हाँ, मुझे पता नहीं मैं किस तरीके से चढ़ूँगा, क्योंकि दरअसल मैंने पहनी हुई है जीन्स, और जीन्स में प्रॉब्लम होती है कि कंफर्टेबली मैं मूव नहीं कर सकता। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक सेकंड, एक सेकंड, बड़ी मुश्किल कहते हैं ना। एक सेकंड, चलिए महाराज जी, चलिए। स्लिपरी बहुत है, बहुत स्लिपरी है। कैसे कैसे टहनियों से निकल के, कैसे कैसे स्थानों से निकल के मैं आप सभी के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए, अनसीन प्लेस के लिए। एक सब नहीं मिलना, एक सबको आराम से। और मेरे को दे देना कैमरा, मैं पकड़ लूँगा। जय श्री कृष्ण, जय माँ राधा रानी, जय माँ राधा रानी, जय माँ राधा रानी। एक सेकंड, जय माँ राधा रानी, जय माँ राधा रानी, जय माँ राधा रानी। कैमरा नहीं, चलो मैं उतर जाऊँगा। हाँ, कहते ना पूरा बैठ कर उतर रहा हूँ मैं, रियलिटी बता रहा हूँ आपको। ओह शिट, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मजाक नहीं है। पुरानी इमारतों में सरकार का गौर ही नहीं है, कुछ नहीं। मेरे शूज़ में देखो कितने सारे
ये लग गए हैं, ये बहुत कांटे वाले हैं रुए से। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यहाँ पे 4 स्थान है टोटल। एक है गुफा उधर सामने, एक है उधर चरण और हस्त चिन्ह ऊपर, और नीचे जब थोड़ा उतरते हो तो मुकुट के दर्शन आपको प्रभु के। और यहाँ पे हैं भगवान की, जिसे कहते हैं गले में जो हार था उनके, उसके निशान। जय श्री कृष्णा, जय माँ राधा रानी। ओह माय गॉड। जान खतरा है, और अब के तो ज़्यादा ही हालत ख़राब नहीं है। पहले रास्ता तो थोड़ा रुक के हम दोनों पहाड़ बढ़ गया हमारा। सांस ले रहे हैं, क्योंकि सीरियसली बताऊं, इतना वेट ये कह सकते हो, इतना उससे कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन जो भय है ना अंदर, एक भय, उस भय से सांस फूलता है कि कहीं पैर स्लिप ना हो जाए, कहीं पैर ऐसा ना हो जाए। कितनी बार मेरा हुआ है अभी ऊपर पैर स्लिप हो जाती मेरी तो बच्चा बेर लग रहे हैं। ये बेर है महाराज जी, बेर मीठा मीठा बेर। ये खाने वाले खाने वाले यही तो जाते मार्केट के अंदर। देखो ना क्या हुआ कपड़ों का, देखो महाराज जी के कपड़ों का देखो क्या चलते हैं, कांटे कांटे हैं ये सारे। कांटे मेरे शूज़ देखो, आपको भी चटक रहे। बस इतना दुआ करूँगा ठाकुर जी से कि प्रभु ये जो मैं वीडियो हम बना रहे हैं इतनी मेहनत से, ये आप सबके साथ मैं शेयर कर पाऊँ, इसमें कोई परेशानी ना हो, ये मेरा डिलीट ना हो डाटा। और बहुत मेहनत लगती है शूट करने में, और ऐसी लोकेशन पे आने में, सबसे बड़ी बात है ऐसी लोकेशन पे आने में बहुत मेहनत लगती है। पंडा जी का जीवन का खतरा है। और जो मेरे साथ हैं पंडा जी, भगवान पंडा जी, इनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेरी जिसे कहते हैं कि मेरे साथ आए हैं पंडा जी, तो हर एक इनके लिए और एक अपने आप के लिए भी मुझे भय खाता है कि कि मैं क्या शब्दों में बयां करूं इस चीज़ को। तो ये फील आप कर सकते हैं इस चीज़ को। इतनी हाइट पे जगह नहीं मिलती है, चढ़ने पैर रखने की जगह नहीं होती है। ऐसी बरसात में जो ये पेड़ पौधे उग जाते हैं, ये जिसे कहते हैं इतने वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। में गिर जाऊं, हाथ पांव टूट जाए, मेरे कन्यान का कौन करेगा, लड़का भी नहीं है। महाराज जी जो मेरे साथ हैं ये बता रहे हैं कि अगर इनकी कन्याएं हैं, 7 कन्याएं हैं इनका बेटा नहीं है, और अगर कुछ हो जाता है, स्लिप पे हो जाते हैं ऊपर से नीचे, और इनको अगर कुछ हो जाता है तो उन कन्याओं का कौन देखेगा, उन कन्याओं को। तो 7 कन्याएं इनकी, तो उनके लिए तो ढूंढ रहा हूँ भाई मैं, उन्हीं के लिए सेवा में ढूंढ रहा हूँ, उन्हीं के लिए सेवा। मेरे पेट का क्या है, इकला पेट को तो कुत्ता भी बिल्ली भी भर लेता है। बिल्कुल महाराज जी। हाँ देखो ना, ये कपड़ा में चिपट गया है, महाराज जी हम इतने ऊपर से आए यहाँ पे, और जिसे कहते हैं मैं आके आपको बताऊँ, यहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। मैंने बैठकर, ये मेरे कैमरे में बैग है, यहाँ पे बैठ के रेस्ट किया। तो महाराज जी ने मुझे बताया जहाँ पे आप बैठे हो, ये एरिया में जितनी भी ये वैसे पूरी पर्वत है, इस पर्वत पे पूरा यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, जितनी भी यहाँ पे सांप वगैरह कुछ भी हो सकता है, सांप बिच्छू वगैरह। तो मैंने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, इतने थक चुके थे, मैंने कहा कोई काट लेगा, काटने दो, राधा रानी कृपा करेगी, राधा रानी रक्षा करेंगे। महाराज जी अब यहाँ पे आए हैं हम, यहाँ पे जो भगवान कृष्ण के गले में जो हार था, उस हार के निशान के बारे में आप बताइएगा। ये भगवान ने जिस समय भौमासुर को मारा था, तो ऊपर को आपको मुकुट का चिन्ह दिखाया था पर्वत के अंदर, शिला के अंदर, उससे ही नीचे उतर के आते हैं, बड़ा नीचे उतर के आते हैं। हाँ बड़ा रास्ता, हाँ शिलाओं पे आना पड़ता है, शिलाओं पे चढ़ कर के पर्वत पे जब हम नीचे आते हैं, तो नीचे आकर के जिस समय भगवान का भौमासुर से युद्ध हुआ था, तो नीचे आकर के भगवान का कटला टूटा था, गले का कटला, गले का हार जिसको कहते हैं कटला ब्रजभाषा में, गले का हार, वो कटला हार टूटा है। तो यहाँ पर्वत पे गिरा है, तो उस पर्वत पर उस हार के चिन्ह बने हुए हैं, साक्षात। ये दर्शन करो आप, ये साक्षात चिन्ह है, साक्षात। ये देखो, ये गले के कटले के, ये गले के कटले के भगवान के कृष्ण के
गले में से टूटा था। उनके गले से टूट के जो उनके गिरे हैं हार के मोती कह सकते हैं। मोती, हाँ, ये मोती हैं सारे जितने भी आप ये देख रहे हो, ये बने हुए हैं, ये पत्थर में ही समा गए प्रभु के। समा गए। तो ये भी उसी समय के युद्ध के दौरान की लीला। उस समय पत्थर मोम की तरह पिघल गया, जैसे गिरे हैं मोम की तरह पिघल गया, वो छप गए इसमें, वो इसमें छप गए। हाँ, जहाँ भी लीला हुई है, जहाँ प्रभु के अस्त्र, पग, हाथ, कटला, ये हाथ के गरे का हार, मुकुट ऊपर, जिस समय शिला पे गिरा है उस समय पर्वत मोम की तरह पिघल गया है। भगवान के चरण माई छप गए हैं। कोई भी वस्तु है, आभूषण है, जैसे कि ये, हाँ, सब कुछ, ये भगवान श्री ये कृष्ण देखो के ना, सब गले में थे। मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूं, भगवान श्री कृष्ण के गले में थे ये हार। और जब भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ भौमासुर के साथ में, युद्ध हुआ, तब ये हार उनका टूट गया। और जब वो टूट के यहाँ पे गिरा, यहाँ पे, तो वो शिला पे गिरा। शिला मोम की तरह उस समय पिघल गई और वो सारे पत्थर में इसमें समा गए। ये भगवान श्री कृष्ण के हार के मोती हैं जो उन्होंने धारण किए थे। कम से कम 6-7 हजार वर्ष पहले। आज आपको ये ब्रज में यही चीज मिलेगी। इसी को जब ही तो पुराना वृंदावन, आदि वृंदावन धाम कहते हैं। आदि वृंदावन रुपए में हाफ, और रुपए में हाफ में गोकुल, दाऊजी, मथुरा, वृंदावन, नंदगाम, बरसाना, गोवर्धन, और 8 आने भर में कामवन। कामवन की 84 की गिनती है। 84 तीर्थ, 84 मंदिर, 84 कुआ, 84 खम्मा। आदि वृंदावन कामवनम, 12 वनों में पंचम वन कामिक वन, जिसने लाला कन्हैया की 5 वर्ष की अवस्था की लीला है, वो आदि वृंदावन कामवन में है। और ये पर्वत है इंद्रसेन भौमासुनी गुफा। आपको पूरी ही लीला बताई थी आपके लिए। माँ के भौमासुर कृष्ण बलराम ने वध किया था, भौमासुर राक्षस को परास्त किया था। और जब ये पूरी पृथ्वी हिली थी, जब पूरी पृथ्वी हिली है, तो दाऊ भगवान ने बाएं पक्ष से पृथ्वी को रोको है। बाएं पक्ष से रोका, उस हाँ, चिन्ह के भी दर्शन, वो चिन्ह के दर्शन है, बाएं पग है, वो चिन्ह के दर्शन और आपको मैं कराऊंगा। नीचे, थोड़ा नीचे जाके, दूर जाके है वो, और दाया पग नंदगाम में है। नंदगांव में। यहाँ पे बैठकर, वैसे तो काफ़ी देर से मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आनंद ले रहा हूँ इस चीज़ का। यहाँ पे बहुत आनंद आ रहा है बैठकर। और एक समीप में बैठा हुआ हूँ भगवान श्री कृष्ण के, जहाँ पे उनका हार टूट के जो गिरा, वो हार के जो मोती थे वो आज भी यहाँ पे इस पर्वत पे आपको यहाँ पे उन मोतियों के दर्शन होते हैं। समीप से एक बार आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इतना आनंद आ रहा है इनको देखते हुए। जड़े हुए हैं मोती, ये चांदी में जड़े हुए, चांदी में जड़े हुए। इनको स्पर्श करके इतना आनंद आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि एक ये है मोती, ये है मोती, ये है मोती, ये मोती, ये है, कितने सारे। इस तरफ एक ये मोती है, ऐसा है रस्सी का ये चिन्ह हो हार का, ये रस्सी का चिन्ह, ये हो सकता है लंबा रस्सा चिन्ह है, ये रस्सी का हो या फिर कोई बड़ा मोती हो। डोरी रहा करती है हार की बनी हुई डोरी। हाँ जी, हाँ जी, डोरी। तो ये आपने चिन्हों के दर्शन करे। ये भगवान श्री कृष्ण के गले में जो हार था, ये उनके मोतियों के हारों के चिन्ह हैं। बहुत आनंद आ रहा है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत आनंद बंद कर रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी समय तक बैठे ही रहें और जिसे कहते हैं भगवान को याद करके, उनको स्मरण, उनकी लीला को स्मरण करते हुए यहाँ पे बैठे रहें। लेकिन अभी आगे और शूट करना है। अभी आपको उन भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भ्राता थे, यानी कि दाऊजी महाराज, उन्होंने जब यहाँ पे युद्ध हुआ था तो पूरी पृथ्वी जब हिली थी, तब पृथ्वी जब हिली तो पृथ्वी को रोकने के लिए उन्होंने अपना बायां पग से पृथ्वी को रोका। तो वो पग के निशान आगे मौजूद है, थोड़ी दूर है वो यहाँ से, वो जाऊंगा मैं आपको दिखाता हुआ, आप वीडियो में आगे देखेंगे उस पग के दर्शन भी। हालांकि हमें थोड़ा समय लगेगा वहाँ पहुँचने में, लेकिन आप कुछ मिनटों में दर्शन करोगे। अब चलते हैं नीचे की ओर और फिर आपको मैं आगे दर्शन कराता हूँ। स्थान देख रहे हो आप, यहाँ पे से हम ऊपर से होके आ गए हैं। पत्थर बड़े खतरनाक है।
अब वो सर्जन ज़्यादा है, वो ज़्यादा वही लगती है। वो है गुफा, वो उधर जो आप देख रहे हो। आंखों पर विश्वास नहीं होता। अभी मेरा पैर स्लिप हो गया था, आपको आवाज़ आई होगी एक बहुत नीचे तक, और बल्कि अब कोई ऐसा वैसा रास्ता नहीं है, आराम से उतर सकता हूँ। लेकिन जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, वो शूज़ के नीचे आके इन्होंने ऐसा जिसे कहते हैं एक स्लिप बना दिया था कि स्लिप हो गया था पैर। आप सब के लिए रिविज़िट करा इस लोकेशन पे, रीशूट करा। बहुत डेंजर लोकेशन थी, बहुत ज़्यादा। वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन जो रास्ता है ना वो थोड़ा डेंजर है। स्लिपरी पत्थर है सारे, और इतने बड़े बड़े गैप हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। उन पत्थरों के बीच में आना आसान बात नहीं है। और आगे रास्ता देखो, ये कितना सीधा पर्वत है, देख रहे हो कितना सीधा पर्वत है। यहाँ पे चढ़े हैं हम लोग, और यहाँ से चढ़े हैं, फिर उतरे हैं, फिर पहुँचे हैं उस स्थान पे। वो जो आपको दिख रहा है वहाँ पे हमने जो आपको कटले के दर्शन कराए, यानी कि हार के भगवान के। और ये सभी स्थान बहुत ही देख के उस प्रकार की अनुभूति होती है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे भागते होंगे, खेलते होंगे। गौचरण भूमि है भगवान की ये। देख रहा हूँ तो मुझे खुद बहुत हैरानी हो रही है कि मैं यहाँ पे गया था ऊपर, और यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। आपको वीडियो में तो बहुत ऐसा लग रहा होगा छोटा सा पहाड़ है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। जब आप अपनी आंखों से अपने फील करोगे, देखोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कहाँ हम खड़े हैं और कहाँ ये पूरा पर्वत है। ऊपर चढ़ना और ऐसा लग रहा है कि भाग के आप चढ़ जाओगे। ये कुछ नहीं है, स्टेप ही तो लेने हैं, लेकिन ये स्टेप नहीं है। इतने बड़े बड़े पत्थर है, इतनी बड़ी बड़ी शिलाएँ हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता। इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं ये कि मेरे हाथ भी करने से भी डबल, जिसे कहते हैं ना, आप मान लीजिए। तो यहीं से आरंभ की थी यात्रा, और यहीं जिसे कहते हैं, वैसे यहाँ तो नहीं, मैं आगे आपको चरण चिन्ह के और दर्शन कराऊंगा जो दाऊ जी महाराज हैं। यहाँ पे बड़ी ऊपर हम बड़ी मुश्किल से चढ़े थे। मेरे साथ महाराज जी हैं, वो तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, पूरे टूट चुके हैं, थक चुके हैं, और वो बार बार कह रहे हैं कि मैं आज हार गया। तो वो क्योंकि उनकी 60+ हैं, वो बहुत परेशानी पूर्वक हम ऊपर गए थे। और पैरों में दर्द होने लग गया, बदन में दर्द होने लग गया, पैरों में बदन में और दर्द होने लग गया, क्योंकि एक तो इतनी हाइट पे और इतने बड़े बड़े गैप पत्थरों में, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी बार। तो मैं जानता हूँ कि मेरे कितनी बार पैर स्लिप हुआ है, लेकिन वो आपको कैमरे में फील नहीं हुआ होगा। इतनी हाइट पे चढ़ना आना। जो यात्रा आई थी 5 गाड़ियाँ, उन्होंने मुझसे पूछा फाइनल, क्योंकि उनके साथ जो पंडा थे जो आए थे उनको दर्शन कराने, वो उन्होंने उनको जिसे कहते हैं थोड़ा मिस गाइड कर रहे थे कि कुछ नहीं होगा, आप चलो दर्शन करो। लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ पे कि कितनी, मैं पहले आ चुका हूँ, दर्शन कर चुका हूँ, मुझे पता है कितना ज़्यादा रिस्क है। इतनी सारी पूरी 5 बसेस थी वो, अगर उसमें से एक व्यक्ति का भी पैर स्लिप हो जाता ना, तो वो और बाकियों को भी ले डूबता। ये कहानी थी यहाँ की। तो इसलिए मुझसे पूछा उन्होंने, मैंने उनको मना कर दिया कि अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो बाहर से जो गुफा तक है वहाँ तक चले जाओ, लेकिन गुफा के अंदर मत जाना, क्योंकि वो रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत ख़तरनाक है। मुझे पता है वहाँ पे मैं भी कैसे गया हूँ। आई होप कि आपको यहाँ पे आनंद आया हो, दर्शन करके अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ में। आप सबके लिए ही मैं दोबारा यहाँ पे रीशूट कर रहा हूँ। यहाँ पे जिसे कहते हैं, मैंने रीविज़िट किया है यहाँ पे आके आप सब के लिए। मेरा डाटा लॉस्ट हो गया था, यहाँ पे मैं पहले शूट कर चुका था, और ये अनसीन प्लेस में ही आता है। मैं आपको बता दूं, गांव कलापटा है, ये काम-वन के अंदर आता है। कभी भी आप यहाँ पे आएंगे, भगवान पंडा जी का मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये आपको यहाँ पे दर्शन करा देंगे, कथा सुना देंगे। हालांकि ऊपर तो नहीं जा पाएंगे पुनः, क्योंकि ये बार बार इनकी फैमिली भी जिसे कहते हैं इस चीज़ को मना करती है कि आप ऊपर मत जाइए दर्शन कराने के लिए, क्योंकि इनकी जिसे कहते हैं एज को लेकर के आप कहीं स्लिप ना हो जाए। और अगर आप आएंगे फिर भी आपको अच्छे से दर्शन करवा देंगे। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल इनकी सारी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। पूरी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे यात्रा समझाएंगे, बताएंगे, दर्शन कराएंगे। तो आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। आगे अभी आपको मैं चरण चिन्ह के और दर्शन कराऊंगा भगवान श्री कृष्ण के भ्राता यानी कि दाऊ जी महाराज जी के। यहाँ पे आपको दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।
राधे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। तो जो आपको मैंने अभी दर्शन कराए थे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि चरण चन्नी के मैं आपको दर्शन कराऊंगा, उधर एक बाइक पे पर्सन है जहाँ पे ट्रैक्टर आ रहा है, यहीं पे वो कट है भौमासुर की गुफा के लिए। और वहीं से बिल्कुल आप मान के चलिए आप 100 मीटर की दूरी पे जब आएंगे थोड़ा आगे की तरफ में, तो यहीं पर चरण चिन्हों के दर्शन है। तो अब आपको मैं लेके चलता हूँ अंदर। ये अंगूठा है, ये उंगली है, ये एड़ी है, बाएं पर। ये है भगवान श्री कृष्ण के भ्राता यानी कि बड़े भैया बलराम जी। ये है उनके पग के निशान। मैं आपको समीप से दिखाऊं। ये अंगूठा, ये है अंगूठा और ये उंगली, ये एड़ी बायों पग। ये है एडी का बायों पग और ये है अंगूठा। इस समय भौमासुर को मारो है भगवान ने, भौमासुर राक्षस को मारो है, तो उस समय पृथ्वी हिलने लग गई है। तो बड़ो भैया बलदाऊ भैया ने पृथ्वी को बाएं पग से रोको है पृथ्वी के लिए, और दायों पग नंदगाम में। दायों पग नंदगाम में। ये उससे भी पहले है कामवन में। तो ये जो शिला है, ये पर्वत था पहले, इंद्रसेन पर्वत है। ये पर्वत है, इंद्रसेन पर्वत है। ये चारों तरफ पर्वत था। इसको अब यात्री परदेशी के लिए इसको तोड़ करके रेलिंग फैलिंग में बैठने के लिए जगह बनाई है। हाँ, पहले पर्वत था पूरा। पहले पर्वत था ये सब भगवान की चरणानंद में। तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर मैं आया हूँ। आपको जैसे मैंने कहा था कि जो भगवान श्री कृष्ण की भौमासुर की गुफा है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारा था, और यहाँ पे उनके थोड़ी सी आगे आके यहाँ पे उनके बलराम जी के जो उनके बड़े भाई थे, उनके चरणों के निशान हैं यहाँ पे। जैसे कि अभी मैंने पंडित जी ने भी बताया और मैंने भी आपको बताया था कि जब भगवान श्री कृष्ण का भौमासुर के साथ युद्ध हुआ था तो पूरी पृथ्वी हिलने लगी थी, और जब वो हिलने लगी थी तो बलराम जी ने उस पृथ्वी को रोका, पृथ्वी को हिलने से बाएं पग से। वो बाएं पग के निशान है ये। एक बार समीप से और दर्शन कीजिए, पूरे चरण के दर्शन है। और दायों पग नंदगाम। ये बाल लीला है प्रभु की सारी। तो काफ़ी आनंद आया यहाँ के दर्शन करके भी। और मेरे साथ हैं पंडा जी, भगवान पंडा जी। इनकी सारी डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। आप इनको भी कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आपको दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी से मिलूंगा बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए राधे राधे। राधे राधे राधे। कुल बलराम भैया की। ये मंदिर का स्थान अलग है, ये इतना से ही मंदिर का स्थान है। बाकी आपके घर बने हुए हैं सारे, सब ये आसपास यहाँ पे घर बने हुए हैं। बाकी ये मंदिर का स्थान है, और ये छोटा सा स्थान है जहाँ पे अगर कोई यात्रा आती है तो यहाँ पे बैठ सके भजन आदि के लिए। पहले पर्वत था, टूट के सबको बना। राधे राधे महाराज जी, काफी आनंद पूर्वक बताया आपने यहाँ की कथा। हरे कृष्णा। राधा रानी ब्रिज में बारंबार बुलावे शक्ति दे ब्रिज को आवाज दे। श्री राधे श्री राधे। बहुत आनंद पूर्वक बताई आपने यहाँ की कथा। बहुत जल्द आपसे मिल भेंट करेंगे अन्य स्थान दूसरे स्थानों के लिए। राधे राधे महाराज।